आज की जो रहस्यमयी कहानी है और आज भी इस कहानी को लेकर एक रहस्य बना हुआ है, ख़ास तौर पर जापान में कि एक शख्स क्या वो इस दुनिया का था ही नहीं और क्या उस शख्स का टाइम मशीन से कोई रिश्ता था और वो अचानक आता है, अचानक गायब हो जाता है। ये पूरी उलझा देने वाली कहानी है। कभी-कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं दुनिया में कि जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और आज से लगभग 70 साल पहले एक ऐसा ही हादसा हुआ था। एक ऐसा हादसा, एक ऐसा रहस्य जिसको आज भी सुलझाया नहीं जा सका है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं मनीष त्रिपाठी और आज की कहानी जापान से है। ये बात सन 1954 की है। 1954 में जापान के टोक्यो एयरपोर्ट पर दोपहर करीब 12:30 बजे यूरोप से एक फ्लाइट लैंड करती है। टोक्यो के हेनेडा एयरपोर्ट पर पैसेंजर एक-एक कर उतरना शुरू करते हैं। पैसेंजर की सारी तलाशी ली जाती है। उनके डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, वीज़ा सब चेक किया जाता है। क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट थी, तो एक-एक कर सबकी जाँच की गई। तभी उस फ्लाइट में से एक शख्स ऐसा उतरा हेनेडा एयरपोर्ट पर कि जो काम करने वाले कर्मचारी थे, वहाँ के जो ऑफ़िशियल थे, जाँच काउंटर पर जब कर्मचारी उस शख्स का पासपोर्ट हाथ में लेकर जाँच करते हैं, तो वो कर्मचारी चौंक जाता है। बरसों से वो कर्मचारी उस एयरपोर्ट पर ड्यूटी कर रहा था। और वो डेली सैकड़ों पैसेंजर को देखता, उनके पासपोर्ट देखता, उनके वीज़ा को देखता, तो अपने काम में वो माहिर था, कोई नौसिखिया तो था नहीं। लेकिन उस पासपोर्ट को देखकर उस दिन वो चौंक गया। उसने ऐसा पासपोर्ट कभी देखा ही नहीं। जब उसने पासपोर्ट को खोला और चेक किया, तो वो चौंक गया। उस पासपोर्ट पर जिस देश का नाम लिखा था, उस देश के बारे में वो आज तक सुना ही नहीं था। अब ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, तो सभी देश का नाम सब लोग जानते ही हों। लेकिन न्यूज़ में या पढ़ते लिखते हैं, तो कहीं न कहीं से ये पता चल ही जाता है। तो जब उसका पासपोर्ट देखा, तो उस पासपोर्ट पर जिस देश का नाम लिखा हुआ था, उस देश का नाम था टोरेड। इसके बाद वो अफ़सर जो जाँच काउंटर पर था, तो पासपोर्ट देखने के बाद वो चौंक गया कि ये कौन-सा देश है? इससे पहले कभी उसने इस देश के बारे में ना तो सुना, ना कहीं देखा। फिर भी लगा कि शायद उसकी जानकारी कम हो, तो उसने वर्ल्ड मैप उठाया, जो इन लोगों के पास सारे कंट्री के नाम और जो सारी चीज़ें होती हैं, वो देखना शुरू किया। अब पूरे वर्ल्ड मैप में टोरेड नाम का कोई देश था ही नहीं। वो बड़ा परेशान हुआ। फिर उसने उस शख्स से पूछा कि आप कहाँ से आए हैं? तो उसने कहा कि टोरेट से आया हूँ। तो उसने कहा कि ये तो इस मैप में भी कहीं नहीं है, ये देश। तो उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो वहीं से आया हूँ। ये मेरा पासपोर्ट है, ये मेरा वीज़ा है। शख्स ने कहा कि इससे पहले मैं यूरोप के बहुत सारे देशों से होकर आया हूँ और आप मेरा पासपोर्ट चेक कर लीजिए। अब उस कर्मचारी ने फिर से पासपोर्ट चेक किया, तो उसने देखा कि वाक़ई में अलग-अलग देशों के वीज़ा थे उसके पास और बाकायदा आने-जाने का रिपोर्ट मेंशन था और वो सारी ओरिजिनल थी, रियल थी। जो वीज़ा थी वो भी ओरिजिनल थी। लेकिन ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद उस अधिकारी के मन में थोड़ा तो शक था। आखिर उसने इस देश के बारे में कभी नाम क्यों नहीं सुना? तो उस अधिकारी को फिर भी शक हुआ, तो वो उस शख्स से फिर से पूछता है कि आप जापान आने का अपना मकसद बताइए। तो वो शख्स कहता है कि मैं जापान में एक बिज़नेस के सिलसिले में आया हूँ और इस कंपनी के कुछ लोगों से मेरी मीटिंग है। कंपनी का नाम भी बताया और फिर उस होटल का नाम भी बताता है, जहाँ उसकी पहले से बुकिंग थी और वो कहता है कि मुझे उस होटल में अभी जाना है, अभी वहाँ पे ठहरना है। जब ये सारी जानकारी दे दिया, लेकिन फिर भी उस कर्मचारी को विश्वास नहीं हुआ, तो उसने अपने सीनियर अधिकारी को इसकी सूचना दी और बोला कि एक शख्स आया है, उसका
पासपोर्ट तो है, लेकिन वो देश कहीं दिखाई नहीं दे रहा दुनिया के नक्शे में और अजीब लग रहा है। सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि उसे अलग से लेकर आओ। अब उसे अलग से ले जाया गया। उसकी पूरी तलाशी ली गई, उसके सारे सामान की भी तलाशी ली गई और उसके पासपोर्ट, वीज़ा को देखा गया और इत्तेफाक से वो वीज़ा जो है, वो ओरिजिनल निकला। लेकिन मामला आगे रुक गया पासपोर्ट पर, क्योंकि उस पर टोरेड लिखा हुआ था और टोरेड या तो काल्पनिक देश था या इस दुनिया में था ही नहीं। तो फिर क्या करें? तो उससे फिर पूछा गया कि ये बताओ कि ये तुम्हारा देश क्या तुम जानते हो? तो उसने कहा कि हाँ। तो फिर उसके बाद उस शख्स के सामने उन कर्मचारियों ने वर्ल्ड मैप का नक्शा रखा और बोले कि ये है दुनिया का नक्शा, दुनिया के तमाम देश इस नक्शे में हैं। तुम ये बताओ कि तुम्हारा देश इस नक्शे में कहाँ पे है? उस शख्स ने नक्शा देखा और थोड़ी ही देर के बाद, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा, और सीधे उसने उंगली रख दी। जहाँ पे उसने उंगली रखी, वहाँ पे उस देश का नाम लिखा था अंडोरा। तो जब उसने दिखाया तो फिर अफसरों ने कहा कि ये तो अंडोरा है, टोरे तो है नहीं। तो वो देखकर चौंकता है और कहता है कि ये तो टोरेड है, अंडोरा कब हो गया? और अंडोरा ये कौन-सा नाम है? मैं तो टोरेट से आया हूँ, मैं उसी देश का हूँ। अब उसकी बातचीत, उससे जितनी भी पूछताछ हुई, उसके कागजात, उसके वीज़ा, उसके पासपोर्ट को देखकर जापानी कर्मचारी ये मान रहे थे कि ये जो भी कह रहा है, सच कह रहा है। लेकिन सवाल ये है कि उस सच पे यकीन कैसे करें कि जिस देश का ये पासपोर्ट लेकर आया है, असल में उस देश का कोई अस्तित्व था ही नहीं इस दुनिया में और ये काल्पनिक देश है, तो ये शख्स कौन है? फिर उन्हें लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा शातिर है, अपराधी है और माहिर है धोखाधड़ी करने में और बाकी सारी चीज़ों में। फिर उन्होंने कहा कि ये बात और ऊपर अपने सीनियर अफ़सरों तक पहुँचाई जाएगी, लेकिन तब तक क्या किया जाए? तो फिर ये कहा गया कि इसके ऊपर डाउट था, तो इसको वहीं एयरपोर्ट के करीब एयरपोर्ट अथॉरिटी के एक होटल में ठहरा दिया जाता है और इसको कहा गया कि जब तक आपकी जाँच पूरी ना हो जाए, आपके देश की सच्चाई सामने ना आ जाए, तब तक आप इसी होटल में रहेंगे और आप यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। और वहाँ पे कुछ सुरक्षा अधिकारियों को तैनात कर दिया गया। इस दौरान में जाँच टीम ने अब एक और जाँच की। उन्होंने कहा कि इसने बताया कि मैं जापान में एक व्यापार के सिलसिले में आया हूँ, बिज़नेस के सिलसिले में आया हूँ और एक कंपनी के कुछ लोगों से मीटिंग है और एक होटल में भी रुकना है, उसमें भी बुकिंग है। तो वहाँ फिर जाँच की गई और उस कंपनी के साथ जब कॉन्टैक्ट किया गया और बताया गया कि एक शख्स है और नाम भी बताया गया और कहा गया कि कंपनी के कुछ लोगों से इसकी मुलाकात होनी है, मिलना चाहता है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तो इस शख्स के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। हमारी इस शख्स के साथ कोई मुलाकात नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है और कोई बिज़नेस डीलिंग भी नहीं है। इसके बाद जाँच टीम उस होटल में जाती है, जहाँ पर उसने कहा था कि वहाँ पे रुकना है, ठहरना है, उसकी पहले से बुकिंग थी। वहाँ पर पूछताछ की जाती है, तो पता चलता है कि इसकी कोई बुकिंग नहीं है। अब उन्हें और शक होता है, उन्हें लगता है कि ये झूठ बोल रहा है और ये मामला कुछ गड़बड़ है। तो उसे ले जाकर एक होटल में ठहरा दिया जाता है। तब तक शाम हो चुकी थी, इन सारी पूछताछ के दौरान, और अब रात हो गई। उसको खाना भी होटल में सर्व किया जाता है और जिस कमरे में उसको रखा गया था, वहाँ से उसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और बाहर गेट पर गार्ड को तैनात कर दिया जाता है। अब ये हुआ कि अगले दिन इसका फैसला किया जाएगा। अगले दिन सुबह होती है, सुरक्षा गार्ड दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। अंदर जाता है, कमरे से वो शख्स गायब था। पूरे कमरे को वो गार्ड छान मारता है, लेकिन वो शख्स मिलता नहीं। बाहर जाने का कोई और रास्ता था नहीं। कमरे से उसका जो भी कपड़े पहनने का सामान था, जो कि एक ब्रीफकेस में रखा था, जिसकी इजाज़त दी गई थी अपने साथ रखने के लिए, वो सारी चीज़ें गायब थी और वो खुद गायब था।
अब वो गार्ड हैरान परेशान अपने अफसरों को, अपने अधिकारियों को इसकी सूचना देता है। उधर एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास जब ये सूचना मिलती है, तो वो हैरान हो जाते हैं। फिर उसके सामान की दोबारा तलाशी लेने का फैसला लिया जाता है। जो उन्होंने जब्त किया था, उसका पासपोर्ट, वीज़ा और बाकी सारी चीज़ें। तो जब वो लाकर रूम में जाते हैं, उन सारी चीज़ों को निकालने के लिए, तो हैरत अंगेज़ तौर पर वो सारी चीज़ें गायब थी। ना उसका पासपोर्ट वहाँ पे था, जबकि वो कस्टडी में थी, लॉकर में रखा गया था, सुरक्षा घेरे के अंदर रखा गया था। उसके सारे दस्तावेज़ गायब थे। होटल से वो रहस्यमयी तरीके से वो शख्स खुद गायब था। एयरपोर्ट अथॉरिटी से उसके सारे पासपोर्ट, वीज़ा और ये सारी चीज़ें गायब थी। अब हर कोई हैरान था कि एक शख्स एक ऐसे पासपोर्ट पर आया, जो पासपोर्ट जिस देश का है, वो देश इस दुनिया में था ही नहीं। और वो शख्स जिस पासपोर्ट पे उसके जो वीज़ा है और यूरोप का दौरा करने की बात कर रहा है, वो सारे वीज़ा ओरिजिनल थे। लेकिन वो रात को अचानक रहस्यमयी तरीके से पूरे सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए अचानक गायब। उसका जो सामान जो उससे भी ज़्यादा महफूज़ तरीके से रखा गया था, वो सारा सामान गायब। तो आखिर ये था कौन? इसको लेके फिर जापान में बहुत सारी कहानियाँ आई, बहुत सारी स्टोरी छपी। कुछ लोगों ने कहा कि ये रहस्यमयी शख्स था शायद, और इस दुनिया का था ही नहीं, और आया और फिर गायब हो गया। कुछ लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि ये टाइम मशीन का चक्कर है, और टाइम मशीन के ज़रिए वो गलती से यहाँ आ गया, और फिर उसे लगा कि उसका पोल खुल जाएगा, सारी चीज़ें खुल जाएँगी, तो वो गायब हो गया। लेकिन जितनी कहानियाँ थीं, चलती रही, जाँच भी चलती रही, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस शख्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उसके ऊपर बहुत सारी स्टोरी लिखी गई और एक किताब भी लिखी गई, जिसका नाम है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज़। इस किताब में इस शख्स के बारे में ये है कि क्या-क्या हो सकता है, कहाँ से आ सकता है, किसी दूसरे ग्रह से आया है, टाइम मशीन की वजह से आया है, एक रहस्यमयी शख्स था, या इसकी असलियत कुछ और है। टोरेड नाम के देश का ही पासपोर्ट क्यों था? वो पासपोर्ट कैसे बना? उन सारी चीज़ों के बारे में सारे ऑप्शन लिखे गए हैं इस किताब में। लेकिन कुल मिलाकर कहानी ये है कि लगभग 70 साल हो गए। जुलाई 1954 में टोक्यो के हेनेडा एयरपोर्ट पर इस शख्स ने लैंड किया। तो इसकी सच्चाई क्या थी? इसके पासपोर्ट की सच्चाई क्या थी? इसके देश की सच्चाई क्या थी? ये आज भी एक राज है और रहस्य है। और आज भी इस किस्से के चर्चे जापान में लोग करते हैं। तो ये थी कहानी उस रहस्यमयी शख्स की, जो 70 साल के बाद भी एक रहस्य बना हुआ है। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।